इतना खूबसूरत हमने इंटीरियर किया होता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हम बहुत सारी मतलब अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दरवाज़ों पे, मेन रोड पे, या जो हमने कैबिनेट्स बनाए होते हैं वहाँ पर दीमक लग जाती है। तो ये बताइएगा कि घर जब हम बना रहे होते हैं, जब हम इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या अब हम लकड़ी का काम हो रहा होता है, तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हमें करनी है ताकि दीमक जो है वो लगे ही ना? अगर लगे भी तो चले बहुत कम एरिया में हमें पता चल जाए कि हम उसका खात्मा कर सके। तो घर बनाते हुए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है कि हम दीमक से बच सकें? जी अच्छा, इसमें ना आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये सवाल किया है। अक्सर जो लोग हैं ना, हमारे दीमक के बारे में जब घर बन रहा होता है ना, इतने ज़्यादा वो परेशानी नहीं लेते। हम सोचते ही नहीं है ना, सोचते ही नहीं है कि लगी नहीं होती उस वक्त। उस टाइम ज़ाहिर बात है घर बनाने की बंदे को ख्वाहिशत होती है कि घर बनाता है। उस वक्त दीमक का जो एक पॉइंट होता है हम उसको इग्नोर करते हैं, जबकि देखा जाए ना तो वो उसको कंसीडर करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि दीमक ऐसी चीज़ है कि जो चंद दिनों के अंदर अपने घर को खा जाती है, पता भी नहीं लगता। जितना लकड़ी का काम होता है वो सब ख़त्म कर देती है। जब घर शुरू करें, जब बुनियादें की खुदाई होती है ना, वहाँ पे जब हमने फाउंडेशन रखनी है ना, उस वक़्त मट्टी के अंदर, क्योंकि ये दीमक जो है ना, ये नमी के अंदर, मट्टी के अंदर पैदा होती है, वहाँ से ट्रैवल करती है, क्योंकि ये इसका घर है, वहाँ पे सोर्स वहाँ से बनता ही है। अदरवाइज ये किसी दूसरी जगह पे नहीं चलती। अच्छा। मतलब एक कंक्रीट स्लैब डाली है ना, उसके अंदर दीमक का मतलब है कि नहीं पैदा हो सकती, नहीं चल सकती। ये मट्टी के अंदर से चलती है। मट्टी के अंदर इसको हमें अपने जहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट मतलब है कि इसको ख़त्म करके फिर आगे की तरफ मूव करना है। अच्छा। हमें जहाँ पे दीमक के लिए यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज मौजूद हैं, ठीक है, जो कि उसका टर्माइट प्रूफिंग का काम करती हैं। बड़ी बनाने से मतलब जब सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा कि आपने जब खुदाई कर लेनी है तो वहाँ पे फाउंडेशन रखने से पहले आपने टर्माइट वाली कंपनी को इंगेज करना है, किसी अच्छी कंपनी को जिसके पास केमिकल अच्छा हो। आपने देखना है कि जो कंपनी करने आ रही है उसको एक्सपीरियंस कितना है इस चीज़ के बारे में, क्या जो केमिकल यूज़ कर रही है। ये सेम उसी तरह ही है जैसे कि हम एक अपनी फसलों के अंदर एक बीमारी आ जाती है जो कि फसल को खा जाती है, वहाँ पे स्प्रे किया जाता है। इसी तरह दीमक को ख़त्म करने के लिए घरों की बुनियादों में भी स्प्रे करना चाहिए, और उसको स्प्रे को इतनी अच्छी तरीके से करना है कि वो दीमक दोबारा से सर ना उठा सके। सही, ठीक है। बुनियादें खुदाई होते ही आपने उसके अंदर एक स्प्रे करना है टर्माइट का, और उसकी क्वालिटी को चेक करना है जो करने जा रहा है। उसके बाद फाउंडेशन आपने भरना शुरू कर देनी है। उसके बाद जब फाउंडेशन भर लेंगे, आपकी फिलिंग हो जाएगी, डीपीसी लेवल के बाद आपका घर बन जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा स्टेज पे फिर दीमक करवाना है। वो कौन सी स्टेज है? फ्लोर पीसीसी। अच्छा। जब आप घर का, जिसको कच्चा कहते हैं आम अल्फाज में, कच्चा करने से पहले आपने घर के हर कॉर्नर पे दीमक का प्रॉपर अच्छी तरीके से फिर स्प्रे करवाना है, फिर पीसीसी करनी है, ताकि कुछ जो हम बैक फिलिंग करते हैं उसके अंदर कुछ मट्टी होती है जो कि इस दीमक को दोबारा से ट्रैवल करके लेके आ जाती है, जिसलिए उनको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो प्रोसेस प्रॉपर किया जाता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका घर दीमक से सेव हो जाता है। ये ताहयात रहेगा, ये ताहयात तो नहीं कहा जा सकता इस चीज़ को है वो घर। हाँ जी, ताहयात तो कभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन डिपेंड करता है आपने जो केमिकल्स यूज़ किए हैं, जो दवाई यूज़ की है, वो कितनी लाइफ टाइम की है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, तो फिर कितना अरसा तकरीबन देखें, इसको कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। ये मैक्सिमम आपके कुछ 10 साल भी गुजर सकते हैं, 15 साल भी गुजर सकते हैं। दीमक पे डिपेंड करता है कि आपने स्प्रे और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया था। सब जब नया घर बनाते हैं तो दीमक तो 10 से 15 साल तो वैसे भी नहीं लगती, मुझे लगता है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। दीमक का कोई 10 से 15 साल का कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है। दीमक आना चाहे तो फर्स्ट 6 मंथ के भी आ जाती है, फर्स्ट ईयर में भी आ जाती है। क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट ही नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया हो, तो आपने अपना घर बना लिया, सारी चीज़ें के लिए आप शिफ्ट हो गए, आपको पता नहीं लगेगा कि कॉर्नर से कैसे ट्रैवल करके आ गई। क्योंकि दीमक का कोई ऐसा कहने का वो नहीं है कि भाई नया घर बना तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगी, तो कभी ये चीज़ तो नहीं होगी ना। तो दीमक के लिए तो उसको पास भी चलेगी, मतलब नहीं टाइम लगेगा शायद। नहीं, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहा जा सकता, वो तो एक अलग सी चीज़ है। ठीक है। और इसमें सबसे वो चीज़ देखने वाली है कि हम एक पाइपिंग का काम भी करवाते हैं, जो इसके अंदर ना अंडरग्राउंड पाइपिंग करती जाती है सराउंडिंग्स में,
मतलब फाउंडेशन के अंदर, जिसका एक कॉर्नर पे या बैक पैसेज में या फ्रंट पैसेज पे एक और जाके इनलेट निकाल दिया जाता है। वो पाइपिंग मट्टी के अंदर कर दी जाती है फाउंडेशन के साथ साथ ही, ठीक है। उसमें ये होता है अगर खुदा ना खास्ता 2-3 साल गुजर गए, आपके 4 साल गुजर गए हैं, उसके इनलेट के अंदर वहाँ जाके दोबारा से हमें स्प्रे की जाती है, उसके अंदर इंजेक्ट की जाती है कि ताकि दोबारा हमारे घर के अंदर हर कॉर्नर पर दीमक की दवाई दोबारा से पहुंच जाए, ताकि वो दीमक दोबारा से सर ना उठाए। अदरवाइज दोबारा एक्टिव होगी तो दोबारा आपके घर को ख़राब करना शुरू कर देगी। तो ये एक प्रैक्टिस जनरल फॉलो की जाती है, इसको फॉलो करना चाहिए। अक्सर घरों में जिनमें दीमक आ जाती है घर बनने के बाद, इतनी खूबसूरत उसके दरवाजे बने होते हैं, चौखाट बनी होती हैं, अलमारियाँ बनी होती हैं, सारा कुछ ख़राब हो जाता है। तो उस सूरत में फिर ना आपको उसका फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उस सूरत आपका ख़र्चा भी ज़्यादा वैसे हो जाता है कि आपको सारा लकड़ी का काम दोबारा से करवाना है, और आपकी फ्लोर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे टाइल्स के अंदर ड्रिलिंग करनी पड़ती है दोबारा से ज़मीन मट्टी तक कॉन्टेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर होल सुराख करके वहाँ पे दोबारा से दीमक की दवाई को पहुँचाया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए। तो मेरी ये मतलब है कि सबके लिए एडवाइस है कि जब एक तो ये ट्रीटमेंट करना है, और दूसरा दरवाजे अलमारियाँ लगाने से पहले आपने इसकी जो लकड़ी ये चीज़ लगाई जाए उसको भी दीमक का केमिकल प्रॉपर लगा के फिर उसको हैंग करना चाहिए। चौखाट आप जो लगा रहे हैं उसके अंदर दीमक का केमिकल लगा के फिर उसको हैंग करें प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। अक्सर कारपेंटर या काम करने वाले लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, क्योंकि जो घर बनाने वाला होता है वो अपने कामों में इतना बिजी होता है, उनको चीज़ों की याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या काम, क्योंकि वो इतना बिजी होता है। जब वो बुनियाद खड़ी की जा रही होती है, बुनियाद बनाई जा रही होती है, उस वक्त नहीं होता, हाँ बाद में आ जाए, लेकिन मेन काम तो तभी है ना जब वो बुनियाद बन रही है। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि घर बनाते हुए बहुत सारे लोग अपने इतने कामों में मशगूल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। मैं तो एक चीज़ को जो प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ अपने लिए और बाकी सब लोगों को कहूँगा कि जब घर बनाने लगें तो उसके अंदर अपनी जब खुद सुपरवाइज करें, अगर वो तजर्बा भी रखते हैं कि उनको चाहिए कि उनको अपनी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि मेरे घर के अंदर किन किन चीज़ों को बनते हुए स्टेज वाइज कब देखना है, ताकि अगर प्रॉपर लिस्ट बनी होगी, चीज़ें होंगी तो उनके लिए आसानी रहेगी कि भाई मैंने जब बुनियाद खुदाई करनी है उसके बाद अगली स्टेज पे क्या काम करना है, उससे अगली स्टेज पे क्या काम करना है। उसके लिए ये होगा कि उसकी कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगी, उसका पहले खर्चा कम भी आ रहा होगा और अच्छा भी काम हो रहा होगा। बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो उसके नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना तो जैन साहब से रब्ता किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मुझसे करें रब्ता। मैं इंशाल्लाह ताला इसके बारे में जितनी गाइडेंस होगी मेरा डिटेल आप शेयर करें, इनके साथ जितने भी देखने वाले हैं मुझे फ़ोन कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन होगा वो हम उनको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। और हम किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते चलते हैं एक घर बनाते हुए या एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हुए, वो हम अपना एक्सपर्टीज ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।